हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन सेशन तो चल ही रहा है। एमएससी एंट्रेंस के लिए जो हमारा क्वेश्चन सेशन चल रहा है दैट इज फॉर द एमएससी एंट्रेंस 2021 का जो हमारा क्वेश्चन सेशन चल रहा है उसी में हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले हक्कल्स रूल हम पढ़ लेंगे। हक्कल्स रूल क्या कहता है हमें वो देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, हक्कल्स रूल एक बार पढ़ लेते हैं। हक्कल्स रूल बताएगा आपको कोई भी सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर आपका क्या है नॉन एरोमेटिक है। हक्कल्स रूल ये कहता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पर जो बात करेंगे दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। यानी n जो है वो क्या बता रहा है, इंटीजर को बता रहा है, 1 2 3 इस तरह से आपके क्या है इंटीजर हो सकते हैं। अगर मैंने कोई सिस्टम ऐसे मेंशन किया, मान लो हमारे पास बेंजीन है, सबसे फेमस एग्जांपल है सभी का, ठीक है, सभी को फेवरेट लगता है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसमें बेंजीन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक पाई बॉन्ड ये है हमारे पास, एक पाई बॉन्ड ये है हमारे पास, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड हमारे पास ये है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 3 पाई बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप क्या देखने हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड्स देखने हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, इसमें 3 हैं और एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रख दीजिए। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी 4n+2 पाई इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, यानी n की वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में आपके क्या आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो आपका ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फिट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके n की वैल्यूज हो जाएंगे, 0 है 1 2 3 इस तरह से लगा लेना। तो आपके सिस्टम में कितने हैं यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके सिस्टम में है, तो उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू रख लीजिए। आपको टोटल आंसर कितना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है वो आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। वो क्या होता है आपका एरोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। मैं इसका एक ट्रायंगल बना देती हूँ, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। इस ट्रायंगल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी सिस्टम जो है हकल्स जो है वो 3 चीज एक्सप्लेन करता है। पहला तो इसने फॉर्मूला बता दिया, दूसरा हमारे पास कोई भी सिस्टम जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, एरोमेटिक होने के लिए प्लानर होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर हमारी सेटिस्फाई करेगा कोई भी सिस्टम, यानी हक्कल्स के है ये ट्रायंगल, ये किसका है हक्कल्स का ट्रायंगल। शायद तुम्हारे बुक्स में ना हो बट देख लेना, थोड़ा सा इजीली रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देख लेना, हक्कल्स ट्रायंगल इसे बोला जाता है। इसमें क्या है कि आपका पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए प्लानर होना चाहिए, और तीसरा आपका सिस्टम क्या होना चाहिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। जब ये तीनों चीज सेटिस्फाई होंगी, जब ये तीनों चीज हमारे सेटिस्फाई होंगी तब हमारा कोई सिस्टम क्या होगा वो एरोमेटिक सिस्टम होगा, हमारा सिस्टम क्या होगा वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी की हमने क्या कंडीशन बताई है, अगर कोई भी सिस्टम हमारा एरोमेटिक है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हमारे पास रिक्वायर होती हैं। पहला तो हमारे पास जो रूल है हक्कल्स रूल हमारा फॉलो होना चाहिए। सबसे पहले हमारा हक्कल्स जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है हमारे पास प्लानर होना चाहिए वो, ठीक है, प्लानर होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। थर्ड हमारा क्या होना चाहिए प्लानर होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा दैट मींस उसमें हक्कल्स रूल फॉलो होना चाहिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट है उतना ही होना चाहिए, दूसरा हमारा प्लानर होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेट सिस्टम, और फोर्थ हमारा क्या है प्लानर होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आएंगी हमारी अगर हमारा कोई सिस्टम कैसा है एरोमेटिक है, उसके लिए हमने ये कंडीशंस बता दी हैं कि उसमें ये सिस्टम आपका होगा एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट आपका क्या है एंटी एरोमेटिक सिस्टम कौन से होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट ऐसे बता देती हूँ,
जो आपके एंटी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट होता है आपका, यानी जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा 4 का मल्टीपल में होंगे, या तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 4 के टेबल में आएंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स। 4 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, दैट मीन्स आपके क्या हो सकते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरह से आपके चलेंगे, आपके क्या होंगे 4 के टेबल में चलेंगे, मतलब 8 भी हो सकते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो वो सिस्टम जिसके अंदर 4 की टेबल वाले सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आपके किसमें 4 की टेबल में जितने भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही सिस्टम आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम में वही चीजें हैं कि आपका क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक, मतलब जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ वो हमारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सिस्टम गिवन है, ठीक है, ये सिस्टम गिवन है हमें, और एक हमें ये सिस्टम गिवन है, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों सिस्टम को ध्यान से देख के बताओ कि कौन सा कॉन्जुगेटेड है और कौन सा कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हमारा कॉन्जुगेशन ऐसे चलेगा, ठीक है, हमारा कॉन्जुगेशन ऐसे चलेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। अल्फा इसमें क्या है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तब उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्जुगेशन में आ गया है, ठीक है, लेकिन ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें ना तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हमारे पास है, ना हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन करवा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। तो ये वाला सिस्टम हमारा क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये हमारा कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास, ये कैसा है हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और कौन सा सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो वो सिस्टम जो आपका नॉन कॉन्जुगेटेड है वो आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और जो आपका क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो इसमें क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, चाहे आपके सिस्टम में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सिस्टम के अंदर, अगर आपका वो हक्कल्स के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, बस एक रूल को फॉलो नहीं करना, दैट इज कॉन्जुगेशन। अगर वो कॉन्जुगेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो हमारा कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। मतलब जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मतलब आपका कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर आपका क्या हो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और जो आपका एंटी एरोमेटिक है उसमें 4 की टेबल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके सारे एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है हमारा। हमारा क्या सिस्टम है, नॉन कॉन्जुगेटेड। इसमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी प्रेजेंट है, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कॉन्जुगेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सिस्टम कैसा होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और जो आपका नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो ये आपको इसकी पहचान याद रखनी है कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम कौन सा होता है और एरोमेटिक सिस्टम कौन सा होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। इसके एग्जांपल्स मैं करवा देती हूँ आपको, जो आपको इजीली हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलेक्ट एरोमेटिक सिस्टम आपको देखना है। अब एरोमेटिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, हक्कल्स रूल्स जो होते हैं उसके रूल्स के सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले आपको क्या देखना, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट देखना है कि आप पाई इलेक्ट्रॉन्स में बता देती हूँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हों, या फिर आपके क्या हो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर आपके 12 पाई 12 नहीं होंगे सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। 4 की टेबल में नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 4 की टेबल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो एंटी एरोमेटिक सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपके 2 से स्टार्ट कर लीजिए, जिसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। हक्कल्स रूल में और क्या था हमारा, प्लानर होना चाहिए,
प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या था वो साइक्लिक होना। देखो साइक्लिक तो सारे ही सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, साइक्लिक तो हमारे पास क्या सारे ही सिस्टम हमारे पास साइक्लिक है। पहला रूल फॉलो कर गया हमारे पास, कॉन्जुगेटेड देखना है, प्लेनर देखना और ये देखना है, ठीक है। दूसरी बात देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये बेंजीन रिंग हमारे पास, इसमें क्या है कॉन्जुगेशन हो रहा है, सारे प्लेनर में है एटम्स, तो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा देखो ये सिस्टम हमारा कैसा है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड आपका हो गया, ये आपका सिंगल हो गया है, ये आपका डबल हो गया, फिर यहाँ पर ये सिंगल और ये सिंगल है, तो ये आपका सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है आपके पास डबल सिंगल डबल सिंगल, ये आपका सिस्टम होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, ये आपका क्या होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। डबल सिंगल डबल ये आपका कैसा होता है कॉन्जुगेट सिस्टम होता है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है। देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, ठीक है। तीसरा देखो ये भी आपका कॉन्जुगेट सिस्टम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो इस तरह से आपके पास क्या बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका रेजोनेंस बन जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका रेजोनेंस बन जाएगा। दूसरी बात इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखो डबल बॉन्ड आपका एक और बाहर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है और एक आपका ये बॉन्ड है और एक आपका ये बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक पाई बॉन्ड आपका अंदर की साइड है, एक पाई बॉन्ड आपका बाहर की साइड प्रेजेंट है, दैट इज आपका क्या है ये बेंजाइन। बेंजीन में अगर 3 बॉन्ड आ जाते हैं, थ्री बॉन्ड्स एक साथ आ जाते हैं, तो बेंजीन का क्या बन जाता है बेंजाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर पीछे क्या लग गया आइन लग गया। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड आपके पास बाहर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है राइट एंगल टू द रिंग होता है। समझ में रहे मेरी बात, जो आपका ये बाहर वाला बॉन्ड है ये क्या होता है राइट एंगल टू द रिंग होता है, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करें, तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक सिस्टम है। ये देखो ये कौन सा सिस्टम है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तीसरा ये देखो इसमें कॉन्जुगेशन है, देखो पॉजिटिव चार्ज की साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। कॉन्जुगेटेड तो है लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला तो हमारा एंटी एरोमेटिक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक है और इसमें कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, सब कुछ है, तो ये हमारा एरोमेटिक होगा क्योंकि हाफल्स रूल को फॉलो करा है। सेकंड वाला कॉन्जुगेशन नहीं है, और दूसरी बात इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है वो आराम से क्या हो जाता है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। थर्ड ये हमारा बेंजाइन का एग्जांपल है, बेंजीन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए उसको बेंजाइन बोल दिया हमने। कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये 6 पाई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बाहर वाला जो डबल बॉन्ड है हमारे पास ये राइट एंगल टू द रिंग है, रिंग के प्लेन में नहीं है। हमें पता है जो हमारे पास पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, जो पी ऑर्बिटल हमारे सेम प्लेन में है एक दूसरे के, उनमें ऐसे कॉन्जुगेशन चलेगा, जो एक दूसरे के सेम प्लेन में है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे कॉन्जुगेशन चलेगा। बट जो आपका ये वाला है बाहर वाला डबल बॉन्ड वो क्या आता है आपके राइट एंगल टू द रिंग होता है, इसलिए वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो दिस इज नॉट योर एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है, साथ में क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें क्या सिलेक्ट करना है एंटी एरोमेटिक सिस्टम हमें चूज करना है। अब एंटी एरोमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होना चाहिए, फिर 4 के टेबल वाले जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे, तो अब आपका क्या होगा एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में सिर्फ आपको 4 की टेबल रीड करनी है, 4 के टेबल वाले अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें तो वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या देखना है वही प्लेनर होना चाहिए आपका, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए आपका, और आपका क्या होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, ये रूल्स हमें लगाने होते हैं। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम की क्वालिटीज हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या 4 के टेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स हो, प्लेनर हो, कंजुगेटेड, साइक्लिक, ये आपके रूल्स हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो 4 के टेबल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो क्या आ रहे हैं 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो दैट शुड बी योर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट दिस इज नॉट योर एरोमेटिक। ये हम बताएंगे कि एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये बोट शेप में एग्जिस्ट करती है, इसकी स्ट्रक्चर किसमें एग्जिस्ट करती है बोट शेप में एग्जिस्ट करती है, तो ये प्लानर नहीं होता है, सो दिस इज नॉट प्लानर। तो ये आपका क्या होता है कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो आपका ये 8 मेंबर्ड रिंग आपकी होती है, ये किसमें एग्जिस्ट करती है, ये
ट्यूब शेप में एग्जिस्ट करती है। किसमें एग्जिस्ट करती है? आपकी ट्यूब शेप में एग्जिस्ट करती है। देखो ये ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, टब शेप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो टब शेप में एग्जिस्ट करती है, यू शेप में स्ट्रक्चर इसके एग्जिस्ट करती है, यानी जो आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता, ना इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा पाता। तो इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है, जो हमारा कॉन्जुगेशन का फैक्टर है, वो कॉन्जुगेशन का फैक्टर यहाँ पर फेल होगा, कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? जो आपकी 8 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो दैट शुड बी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो यू शेप में एग्जिस्ट करती है, और यू शेप में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाना पड़ेगा, ये प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल तो ऐसे ऑर्बिटल्स है और इसके पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, ठीक है। तो इनमें कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि इसके जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऐसे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास वैकेंसी, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ट्रांसफर होते हैं। जब दोनों के ऑर्बिटल से एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो आपकी ये ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4 की टेबल के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, प्लानर कॉन्जुगेटेड या साइक्लिक होने चाहिए, और ये आपका जो कॉन्जुगेटेड वाला रूल है ये आपका गलत हो गया यहाँ पर, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है। और इसमें देखो, इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी नहीं है हमारा, क्योंकि ये तो एरोमेटिक की सीरीज में जाएगा, एरोमेटिक भी नहीं है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। मैंने वही बताया है कि जिसमें भी कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है, जिसमें भी कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है, वो आपके सारे क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर क्वेश्चन है नॉन एरोमेटिक पूछने का आएगा, तब भी आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि कौन सा नॉन एरोमेटिक है जिसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट होगा। इसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सेकंड वाला भी आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें भी कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ बीच में, इस सेंटर में कोई भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो हो जाता कॉन्जुगेशन। अब देखो ये वाला सिस्टम, इसमें क्या है, हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, और ऊपर वाला भी आपका नॉन एरोमेटिक, क्योंकि दोनों में ही कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कैसा सिस्टम होना चाहिए था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या कुछ होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच सके, मतलब ड्राइविंग फोर्स तो होना चाहिए यहाँ पे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, और 6 पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, एंटी एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। तो आपका लास्ट भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एंटी एरोमेटिक बताना है, एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम हो या फिर 4 के टेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स हो, प्लानर कॉन्जुगेटेड नहीं होने चाहिए। फर्स्ट 2 में क्या है, हमारे पास कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, तो फर्स्ट 2 हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो उसमें क्या है, वो नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाएंगे। थर्ड में कॉन्जुगेशन भी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सिक्स्थ जो आपका डी ऑप्शन है वो बेंजीन है, वो आपकी एरोमेटिक हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नॉट एरोमेटिक सिस्टम हमारे पास होते हैं। तो नॉट एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट एरोमेटिक सिस्टम में वही कंपाउंड्स आते हैं जो एंटी एरोमेटिक भी होते हैं और जो आपके नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एंटी एरोमेटिक भी इसी में आएंगे आपके, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी इसी में आएंगे, प्लस आपके जो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है वो भी आपके इसी में आएंगे, तो नॉन एरोमेटिक भी आपके इसी में आएंगे, ठीक है, ये समझ जाना आपको, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड है तो वो भी आपका क्या है, नॉट एरोमेटिक। इसने सिर्फ आगे क्या लगाया, नॉट एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, वो एरोमेटिक ना होकर वो कुछ भी हो, चाहे आपका एंटी एरोमेटिक हो चाहे आपका नॉन एरोमेटिक हो, वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। इसके आगे क्या लगाया इन्होंने, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड बताइए इसमें कितने हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो नॉट एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक वो नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, बाकी एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। तो आपको इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 टाइप्स के सिलेक्ट करने हैं, एंटी एरोमेटिक सिलेक्ट करना है और एक आपको नॉन एरोमेटिक सिलेक्ट करना है। तो एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं आराम से, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक वाले कौन से कंपाउंड होते हैं, जो आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 4 की टेबल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और नॉन एरोमेटिक में सिर्फ कॉन्जुगेशन जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है वो आपके आएंगे नॉट एरोमेटिक में, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछले क्वेश्चन में कि एंटी एरोमेटिक वो होंगे जो आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज होती हैं, और नॉन एरोमेटिक में आपके वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है।
ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये आपका पास क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये आपका क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया, तो दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। ये आपका क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, दैट मींस दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक नहीं है। और बाकी कुछ भी हो हमारे पास, ठीक है, ये आपका क्या है एरोमेटिक सिस्टम है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये आपका क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जिसमें कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक हो, प्लानर हो, वो आपका क्या होता है एरोमेटिक होता है। अब इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड जो होते हैं गेट टुगेदर प्रेजेंट है। हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है डबल सिंगल का सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी आपका इसी में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, तो ये हो गए आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, ये हो गए बॉन्ड वाले, और 2 आपके पास क्या है नेगेटिव चार्ज, टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपकी क्या होती है हमेशा एरोमेटिक होती है, और इसमें कॉन्जुगेशन तो है ही, तो ये तो आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये आपका क्या होता है ट्यूब शेप में एग्जिस्ट करता है, आपका एग्जिस्ट करता है ट्यूब शेप में, टब शेप में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये हमेशा क्या होता है नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन में यू शेप में स्ट्रक्चर थी इसकी, तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया था क्योंकि वो हमारे पास प्लैनर स्ट्रक्चर नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गया था हमारे पास नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो गया था। देन उसके बाद हमारे पास इसमें स्टडी हमें क्या करना होता है कि कौन से जो हमारे एरोमेटिक हैं और कौन से हमारे नॉन एरोमेटिक सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इसमें पर्टिकुलर हमें यहाँ पर डिस्कशन करना होगा कि कौन कौन से हैं हमारे पास ये, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेन हो गया कि ट्यूब शेप में स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता था, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया था हमारा क्योंकि ये नॉन प्लानर है, और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमेशा क्या होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड होते हैं। अब इसमें तो कॉन्जुगेशन है, ये इलेक्ट्रॉन से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर, तो ये भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और साथ में इसमें क्या है कॉन्जुगेशन भी इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम हमारे पास हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर मैंने बिल्कुल मेंशन कर दिया ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, तो आपको काउंट क्या करने हैं नॉट एरोमेटिक कंपाउंड काउंट करने हैं जिसमें एंटी एरोमेटिक भी आते हैं और नॉन एरोमेटिक भी आते हैं। तो एक तो आपका ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, और चौथा आपका ये हो जाएगा। तो आपके पास क्या है टोटल 4 हैं आपके जो नॉट एरोमेटिक है, टोटल कितने आपके 4 हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको कि कौन कौन से आपके 4 होंगे ये, ठीक है। Then we have last question, arrange all these compounds in increasing order of energy, यानी आपको कुछ कंपाउंड्स दिए जाएंगे, आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है। मेरी एक छोटी सी बात याद रखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस करेंगे आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट में अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है दैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे स्टेबल होते हैं, जो सबसे स्टेबल होते हैं उनकी क्या होती है सबसे लेस एनर्जी होती है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आ गई आपको, ठीक है। जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको देखना है प्रोडक्ट में आपके पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे लेस एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरी बात याद रखो, अगर आपके प्रोडक्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, आपके प्रोडक्ट में क्या बन रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है उसकी, क्या होती है सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे क्या होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। ये बात मेरी याद रखनी है। आपके प्रोडक्ट में क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट में एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, अकल्स रूल को फॉलो करता है, उसकी एनर्जी सबसे लेस होती है, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड क्या बन रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, अगर आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट में तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होता है वो, क्योंकि वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। एक और मैं बता देती हूँ ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट को फॉलो करता है, क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट को फॉलो करता है। इसका जो लास्ट ऑर्बिटल होता है, आप बेंजीन के ऑर्बिटल डायग्राम को देख लीजिए जाकर, उसका जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है और इसको बोलते हैं क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट। जो आपका
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, इस केस में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। आप साइक्लोब्यूटाडाइन का डायग्राम देख लीजिए। साइक्लोब्यूटाडाइन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। और साइक्लोब्यूटाडाइन का डायग्राम जाकर देख लीजिए, उसमें क्या होता है, जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है, जो क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट होती है उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो भी क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट को फॉलो करता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जो क्लोज्ड शेल अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो जो बेंजीन का एरोमेटिक डायग्राम आप देखेंगे जाके तो उसमें ऑक्यूपाइड जो ऑर्बिटल, लास्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फिल्ड है कंप्लीटली, लेकिन इसमें क्या होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड होता है ये। तो ये क्लोज शेल अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल होता है। जो नॉन एरोमेटिक है वो बीच में आ जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कास रूल, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगी, पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी हमारे पास, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, क्योंकि मैंने बताया सबसे लीस्ट स्टेबल है ये। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है हमारे बीच में आएंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक, फिर हमारे क्या हो जाएंगे, एनर्जी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें अरेंज करना। तो सबसे आगे हमारे पास एंटी एरोमेटिक होंगे, सबसे आगे हमारे एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, फिर हमारे पास क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, फिर हमारे नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, और सबसे लास्ट हमारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर है, ये हमारा क्या है, एनर्जी का ऑर्डर है। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर है, और इस तरफ जाओगे आप तो ये आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इधर आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इधर इंक्रीज करेगी, ठीक है। हमने अभी कहा कि एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, दैट मीन्स वो सबसे लीस्ट स्टेबल है, तो उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी सबसे लीस्ट एनर्जी है, इसलिए इसको सबसे पीछे रखा है। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा तो लेफ्ट राइट हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा हमारे स्टेबल है, तो उनकी सबसे लीस्ट एनर्जी होगी। सो होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।